हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार है। इस कहानी में आप सुनोगे कैसे एक भाई ने अपने चचेरी बहन को अपनी गर्लफ्रेंड बना के उसकी अच्छे से पिलाई करता है। देर न करते हुए आपको सुनाती हूँ कहानी। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोस्तों, उस लड़के का नाम अनिल था और वो मेरठ का रहने वाला था। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी। मैं कॉलेज में पढ़ता था। मेरे घर में मेरे अलावा सिर्फ मेरे पापा मम्मी ही रहते हैं। मेरी कोई बहन नहीं है। मेरी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। अब तक कोई मिली ही नहीं। एक दिन शाम को मैं और मम्मी पापा खाना खा रहे थे। तभी पापा के फ़ोन पर एक फ़ोन आया। फ़ोन पर बुआ बोल रही थी। उन्होंने हम सबके हाल चाल पूछे। पापा ने भी हंसते हुए उन्हें बताया यहाँ सब ठीक है। फिर बुआ जी ने पापा से कुछ और बात की। फ़ोन कटने के बाद पापा ने बताया कि बुआ की लड़की नेहा, जो मुझसे 4 साल बड़ी है, वो हमारे घर रहने आने वाली है। वो यहीं रहकर पढ़ाई करेगी। मैं यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि मेरे घर दीदी आने वाली है, क्योंकि मेरी कोई सगी बहन नहीं है। नेहा दीदी आएंगी तो मुझे बहन का प्यार मिल जाएगा। अगले दिन दीदी मेरे घर पर पहुंच गई। उस दिन रविवार था, इसलिए मैं भी घर पर ही था। उस दिन दीदी ने जीन्स और टॉप पहना था। दीदी के साथ बड़े भैया भी आए थे। मम्मी ने सबके लिए चाय बनाई। सबने साथ में चाय नाश्ता किया और बातें की। शाम होने वाली थी तो भैया ने कहा कि मुझे वापस जाना होगा। मम्मी पापा ने उन्हें रुकने के लिए भी कहा, मगर वो नहीं रुके। उन्हें शायद कोई जरूरी काम था, इसलिए वो वापस चले गए। उनके जाने के बाद मम्मी ने मुझसे कहा कि अपनी दीदी को कमरा दिखा दो। मैंने दीदी को उनका कमरा दिखाया। मैंने दीदी से कहा, आप कपड़े बदल लीजिए। दीदी ने हंसकर मुझे जाने को कहा और वे कमरा बंद करके अपने कपड़े बदलने लगी। शाम हो गई थी। मम्मी खाना बनाने की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर बाद दीदी भी कपड़े बदल कर आ गई। उन्होंने ढीला सा पजामा और टी शर्ट पहन ली थी। इन कपड़ों में दीदी बड़ी मस्त माँ लग रही थी। थोड़ी देर तक तो मैं उनको एकटक देखता ही रहा। फिर शायद दीदी ने मुझे इस तरह से घूरते हुए देख लिया, तो उन्होंने मुझे टोकते हुए बोला, ओ हेलो, ऐसे क्या देख रहे हो। उनके बोलते ही मेरी नज़र एकदम से हट गई। दीदी भी रसोई घर में जाकर मम्मी के काम में हाथ बटाने लगी। देर रात में सबने साथ में ही खाना खाया। हम दोनों ने खाने के बाद थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें की। दीदी ने मुझे बताया कि वो उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर आई हैं। दीदी की लंबाई मुझसे कम है, लेकिन दिखने में वो बहुत मस्त है। दीदी मुझसे अच्छी तरह से बात कर रही थी। बहुत जल्दी हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। अब हम दोनों साथ में पढ़ते, साथ में खाते और खूब मस्ती करते थे। सब कुछ सही चल रहा था। अभी तक मेरे मन में दीदी को लेकर कोई भी बुरा ख्याल नहीं आया था, क्योंकि मैं नेहा को सगी बहन मानता था। फिर धीरे धीरे मैंने ध्यान दिया कि अक्सर दीदी कभी कभी फ़ोन पर किसी से बात करती रहती हैं, मैसेज करती हैं। हालांकि मैंने उनकी इस बात पर कभी कोई खास ध्यान नहीं दिया। फिर भी मेरी ये जानने की इच्छा थी कि आखिर कौन है जिससे दीदी इतनी लंबी बातें करती हैं। मैं उनसे इस बारे में पूछना चाहता था, लेकिन डरता था कि कहीं दीदी भड़क न जाएं। पर मेरे दिमाग में ये घुस गया था कि दीदी किससे बात करती रहती हैं। मैं ये सब मालूम करने की जुगत में रहने लगा था। एक दिन मैंने दीदी से कहा, दीदी प्लीज़ आप अपना फ़ोन मुझे देना, मुझे इंटरनेट पर कुछ खोजना है। दीदी ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन मैंने जिद की तो वे मान गईं। उन्होंने फ़ोन देते हुए कहा कि सिर्फ नेट चलाना और कुछ नहीं। मैंने भी कहा ठीक है, मगर मैं कौन सा उनकी बात मानने वाला था। मैंने फ़ोन लिया और फिर थोड़ी देर नेट चलाने का नाटक किया। फिर सीधा कॉल डिटेल में गया तो देखा कि वहाँ पर रेखा नाम से कोई नंबर था, जिसके बहुत ज़्यादा कॉल पड़े थे। मैंने सोचा कि दीदी किसी लड़की से तो इतनी लंबी बात नहीं कर सकती है, ज़रूर दाल में कुछ काला है। मैंने कुछ देर बाद दीदी को वापस फ़ोन दे दिया। अब मैं ये जानना चाहता था कि आखिर दीदी रेखा से इतनी लंबी बात क्यों करती हैं। ये लड़की ही है या कोई लड़का है। पहले तो मेरा मन किया कि मैं सीधे ही दीदी से पूछ लूं, लेकिन डर रहा था कि कहीं दीदी डांट न लगा दें, इसलिए मैं चुप रहा। तीसरे दिन मैंने वापस दीदी से फ़ोन मांगा। इस बार दीदी ने बिना हिचकिचाए फ़ोन दे दिया। मैंने दीदी के मैसेज बॉक्स को चेक किया तो मुझे पता चला कि ये कोई लड़का है। मेरा शक सही था, ये दीदी का कोई बॉयफ्रेंड था। मैं सोचने लगा कि अच्छा तो ये बात है, दीदी का किसी से इलू इलू चल रहा है। शायद दीदी फ़ोन सेक्स चैट करती होगी। बस फिर क्या था, मैंने दीदी का फ़ोन उनको दे दिया, लेकिन मेरे मन